एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। अंग 14। और यहाँ से गुरु महाराज कृपा करके राग शुरू कर रहे हैं साध संगत जी। राग के अंदर जो कीर्तन गुरबाणी सारी महाराज ने पिरोई है, समझ लीजिए कि जिस तरह माला के मोती होते हैं तो मोती हो गए शब्द, और जो धागा होता है वो हो गया राग। गुरु महाराज ने कृपा की है, सारी गुरबाणी को राग में एकत्रित किया है। 31 राग हैं और 31 मिश्रित राग हैं, मतलब मिक्स करके राग हैं। टोटल 62 राग हो गए, जिसके अंदर सारी गुरबाणी गुरु महाराज ने अंकित की है। सबसे पहले महाराज ने श्री राग को अहमियत दी है, जो कि जपजी साहिब, रहरा साहिब और सोहेला साहिब की गुरबाणी के बाद गुरु महाराज लिख रहे हैं श्री राग। साध संगत जी, ये माना जाता है कि राग में से सबसे बड़ा राग श्री राग है। ये राग शिवजी से आया है, और ये भी माना जाता है कि अगर सही समय पे राग उच्चारण करने के समय होते हैं साध संगत जी, कोई अमृत वेला, कोई शाम को, कोई दिन में, कोई दोपहर में, कोई सूरज ढलने के बाद, कोई सूरज ढलने से पहले, राग के भी गायन करने के समय होते हैं। और माना जाता है कि अगर श्री राग को सही समय में, सही सुर ताल में, पूरा आलाप में अगर गाया जाए तो मरा हुआ व्यक्ति भी जीवित हो जाता है, ऐसा माना जाता है। इतना बड़ी ताकत है इस राग के अंदर, जिसका नाम है श्री राग। जैसे हम कह देते हैं ना, श्री मतलब शिरोमणि, जैसे श्री, श्रीमती, ये इसीलिए वर्ड आए हमारी लाइफ में क्योंकि इसका नाम होता है, एक रिस्पेक्ट दी जाती है। श्री, शिरोमणि, ये इसीलिए शिरोमणि से निकाला गया है श्री। तो गुरु महाराज ने श्री राग को सबसे पहल दी है साध संगत जी। और यहाँ से अब जो भी गुरबाणी है वो रागों के अंदर है। पहले श्री राग, फिर उसके बाद और फिर करते करते गाउड़ी आ जाएगा, सोरठ आ जाएगा, जैजावंती आएगा गुरु तेग बहादुर महाराज जी का। फिर उसके बाद एंड में आके श्लोक आ जाते हैं, श्लोक महला पहला, श्लोक महला दूजा। ऐसे करते करते सारी गुरबाणी रागों में ये महाराज ने अंकित की है, दर्ज की है। तो 14वें अंग से गुरु महाराज कृपा कर रहे हैं और ये शब्द उच्चारण कर रहे हैं साध संगत जी। इस शब्द की जो उठानका है वो ऐसे है साध संगत जी की, गुरु महाराज जंगल में विराजमान है, भाई मर्दाना जी भी विराजमान हैं, और बहुत तेज़ आंधी आती है, तूफ़ान आता है, बहुत हनेरी चखड़ी चलती है, तो सब कुछ धुआं धुआं, सब कुछ मिट्टी मिट्टी में, नज़र नहीं आता कुछ भी। भाई मर्दाना बहुत डर जाते हैं, महाराज मेरा काल आ गया, महाराज मैं जा रहा हूँ। भाई मर्दाना को गुरु नानक देव जी कहते हैं, अरे तुम क्यों डरते हो भाई, हम तुम्हारे साथ में हैं, क्यों डरते हो। और महाराज जी क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद बहुत तेज़ बरसात होती है, गड़े पहते हैं साध संगत जी। गड़े मतलब जो बर्फ़ के ओले होते हैं वो गिरते हैं, लेकिन गुरु महाराज तक नहीं आते। गुरु महाराज की कह लो आसपास एक बाउंड्री सी बन जाती है और वहीं तक रह जाते हैं। फिर बहुत बड़ा विशाल, जैसे बहुत ही खूंखार, एक कह लो कि ऐसा दिखने वाला एक शख्स सामने आता है, जिसकी ज़ुबान बहुत लंबी है और उसने अपने एक हाथ से अपनी ज़ुबान को पकड़ा हुआ है, और वो आ रहा है गुरु महाराज की तरफ, गुरु महाराज के पास आ रहा है। महाराज के पास आने के बाद वो अपना ज़िक्र देता है, महाराज आप मेरे समय में धरती पे अवतार धार के आए हो। अरे भाई तुम कौन हो। महाराज मैं कलयुग हूँ। अच्छा कलयुग हूँ, मैं चौथा बेटा हूँ महाराज, और अभी ये मेरा राज चल रहा है महाराज। पहले सतयुग था तो मैं ब्रह्मा जी का चौथा बेटा हूँ, और सतयुग था तो 1,00,000 साल उसकी उम्र थी महाराज। अगर कोई गलत काम करता था तो पूरे के पूरे देश को उसका हर्जाना भरना पड़ता था। फिर त्रेता युग आया महाराज। त्रेते युग के अंदर कोई गलत काम करता था तो पूरे के पूरे राज्य को, पूरे के पूरे कह लो कि उस एरिए को महाराज उसका अंजाम भुगतना पड़ता था। फिर महाराज द्वापर युग आया, कोई गलत काम करता था तो उस पूरी कुल को उसका नतीजा भुगतना पड़ता था। महाराज अभी कलयुग है, मेरा समय है महाराज, इसमें इंसान को खुद को उसका सारा का सारा गलत कर्म भुगतना पड़ता है। तो महाराज ये मेरा समय है, आप मेरे समय में अवतार धार के आए हो, आप मुझे अपनी सेवा का मौका दो, अपनी खिदमत का मौका दो, मैं आपके लिए क्या कर सकूं, क्या भेंटा आपको दूं। तो गुरु महाराज बड़े खुश हो जाते हैं, अरे कलयुग वाह भाई वाह,
तो बड़ी निम्रता से पेश आ रहा है। पर ऐसा है भाई कलयुग, हमें तेरा दिया हुआ कुछ नहीं चाहिए। तू हमें क्या दे सकेगा, हमें क्या दे सकेगा, तो तेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो तू हमें दे सके। तो उस बात को रखने के लिए ये कलयुग और गुरु नानक देव जी के बीच में आपस की वार्तालाप का ये शब्द है साध संगत जी, जो शब्द यहाँ पे उच्चारण किया है गुरु नानक देव जी महाराज ने। ये शब्द की शुरुआत होती है एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। ये मंगल है साध संगत जी। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि गुरबाणी के अंदर मंगल से भी कुछ शब्द शुरू होते हैं। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख गुरु प्रसाद, ऐसे मंगल हैं जो गुरबाणी से शब्द से पहले लिखे गए हैं। तो एक ओंकार, एक अकाल पुरख वाहिगुरु परिपूर्ण परमेश्वर सच्चे सतगुरु जी की कृपा से मिलता है। राग श्री राग महल्ला पहला, पहला घर पहला। यहाँ पे साध संगत जी महाराज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि ये राग श्री राग है, महल्ला पहला पहला। यहाँ पे पहला महाराज ने पंजाबी में गुरमुखी में वर्ड्स में भी लिखा है, कैरेक्टर में पप्पा हा ला पहला, और एज आ काउंट नंबर भी लिखा है, 1 नंबर भी डाला है महाराज ने। तो इसको हमने एक नहीं पढ़ना साध संगत जी, महल्ला पहला महल्ला दूजा ऐसा पढ़ना है। ऐसा नहीं पढ़ना महल्ला 1 या महल्ला 2, ऐसा नहीं पढ़ना। घर पहला। साध संगत जी पूरी गुरबाणी को महाराज ने 17 घरों में गायन किया है। वैसे तकरीबन 64 घर बनते हैं। महाराज से पहले जो राग विद्या में माहिर थे वो 64 घरों के अंदर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक को गाया जाता है साध संगत जी। पर गुरु रामदास जी महाराज ने तकरीबन 16 घरों में गुरबाणी का गायन किया, और गुरु अर्जन देव जी महाराज ने 17वें घर तक गायन किया। तो गुरु महाराज की गुरबाणी टोटल 17वें घर तक गायन की गई है। यहाँ पे महाराज आदेश कर रहे हैं कि पहले घर में गुरबाणी को गायन करना है। जो गुरबाणी के जो राग विद्या के महारथी हैं उनको ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी साध संगत जी। मोती ता मंदर ऊसर है, रत्नी ता हो हे जड़ाओ। अब ये आपने ऐसे समझना है कि कलयुग और गुरु नानक देव जी के बीच में ये बातचीत हो रही है। कलयुग महाराज को एक तरीके से ब्राइब करने की कोशिश कर रहा है, या कह लो कि अपनी भेंटा दे रहा है गुरु महाराज की खुशी लेने के लिए। महाराज आप मेरी युग में अवतार धारा है तो मैं आपको क्या भेंटा दूँ। लेकिन महाराज उसको पूछ रहे हैं कि यार तू हमें क्या देगा, तू हमें देगा मोती। महाराज कहते हैं मोती ता मंदिर ऊसर है। महाराज कहते हैं तू अगर सारे के सारे मोतियों से मंदिर बना ले, मतलब घर मोतियों के बना ले, रत्नी ता होहे जड़ाओ, ईंट की जगह सीमेंट की जगह तो वहाँ पे अच्छे अच्छे रतन जड़ा दे। कोई पुखराज है, कोई कोहिनूर है, कोई होर है, कोई और रतन, अच्छे अच्छे रतनों को भी तो जड़ा ले उसके अंदर। कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे चाओ। महाराज कहते हैं कस्तूरी होती है ना साध संगत जी, जो हिरन के पेट में होती है। हर एक हिरन के पेट में कस्तूरी नहीं होती, बहुत ख़ास तरीके के हिरन होते हैं जिनकी चमड़ी सोने के रंग से मिलती जुलती है। उसके पेट के अंदर कस्तूरी होती है साध संगत जी। कस्तूर कुंगू अगर चंदन। महाराज कहते हैं कस्तूर कुंगू, जैसे हम चंदन को कह देते हैं, आगे चंदन लिखा है महाराज ने, कुंगू कपूर को कह देते हैं महाराज। फिर कुंगू आ जाता है साध संगत जी नाम आपका केसर का। तो महाराज कहते हैं कि भैया अगर तुम जो सीमेंट की जगह या गोबर की जगह जो तुम अगर चंदन से भी लेप कर दो सारे मोती से बने हुए महल का, कस्तूरी की सुगंधी बीच में डाल दो। केसर सबसे महंगा पौधा है केसर साध संगत जी, तकरीबन 4 लाख रुपए 1 किलो पड़ता है केसर। महाराज कह रहे तो केसर से भी लेप कर देना सारी दीवारों को, सब कुछ कर दे, लीप आवे चाओ। महाराज कहते तो सब कुछ तो लेप कर दे। मत देख भूला विसरै, तेरा चेतना आवे नाओ। महाराज अपने आप के लिए वचन कर रहे हैं कि भैया ये मत भूल जाइए कि ये सब कुछ देख के तेरे चित्त में नाम नहीं आएगा, ऐसा नहीं होएगा। मत देख भूला विसरै, तेरा चित्त ना आवे नाओ।
ऐसा मत सोचो कि तू मेरे को ये सब कुछ दिखा देगा, तू मेरे को ये सब कुछ बता देगा, इतना चंदन लगा देगा, इतना सब कुछ रतन से भरा हुआ महल दे देगा और मेरे दिमाग में से नाम भूल जाएगा। ऐसा मत सोचियो कलयुग भाई, ऐसा मत सोचियो। महाराज कहते हैं हर बिन जियो बल बल जाओ। अरे भाई हमारा तो ऐसा हृदय है, नाम के बिना, हरि के बिना हमारा हृदय, हम जल जाएंगे, बल जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। मैं अपना गुरु पूछ देखिया अवर नाही थाओ। महाराज कहते हैं मैंने अपने गुरु को पूछ लिया। ये कौन से गुरु? शब्द गुरु। शब्द गुरु सुरत धुन चेला। महाराज कहते हैं मेरा गुरु है शब्द, मेरा कोई और गुरु नहीं है, शब्द मेरा गुरु है और मेरा जो ध्यान है वो मेरा चेला है, वो इस गुरु का चेला है। मैं अपना गुरु पूछ देखिया अवर नाही थाओ। महाराज कह रहे हैं मैंने पूछ लिया, अपने शब्द गुरु को मैंने पूछ लिया और कोई जगह ही नहीं है। अवर नाही थाओ, कोई और जगह नहीं है जहाँ पे मैं जाऊँ जिससे मैं पूछ सकूँ, जिससे मुझे कोई ज्ञान मिल सके। रहाओ विश्राम देते हैं धरती। ये पहला पार्ट था सत्संग जी। तो मतलब अच्छे अच्छे मोती, मंदिर, हीरे, कुंगू, चंदन। तो महाराज कह रहे हैं कि ये सब कुछ करने से अगर तेरे को लगेगा कि मैं नाम को भूल जाऊंगा, कलयुग भाई तू गलत है। अब दूसरा पार्ट आएगा। 4 चीज़ें मेन है सत्संग जी शब्द के अंदर, ये दूसरा पार्ट आ रहा है। धरती ता हीरे लाल जड़ती पलग लाल जड़ाओ। महाराज कह रहे हैं अगर पूरी की पूरी धरती जो है हीरे मोती लाल होता है ना सत्संग जी, रूबी जिसको कह देते हैं हम लोग, अगर वो भी जड़े, वो भी निकाले धरती के अंदर से, धरती ता हीरे लाल जड़ती पलग लाल जड़ाओ। और अगर मेरे बिस्तरे को भी तो पूरे रूबियों से भर दे, बड़ा सुंदर बिस्तर मखमल का हो, सब कुछ हो, तो भी मोहनी मुख मणि सोहै करे रंग पसाओ। महाराज कहते बड़ी सुंदर सुंदर तो मेरे सामने अप्सराएं लाके खड़ी कर दे, उनके सारे फेस, उनका सारा बदन अच्छे अच्छे हीरे मोती से जड़ा हुआ है, उनके पास बहुत सारे सोना चांदी सब कुछ है उनके पास, और बहुत अच्छे से प्यार करते हैं वो। सोहे करे रंग पसाओ, वो अपने रंगीन तरीके से मेरे को लुभाने की कोशिश करेंगे, मेरे को अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे। महाराज ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। मत देख भूला विसरै तेरा चित न आवे नाओ। महाराज कहते हैं मत बोलियो कलयुग ये सब कुछ दिखाने के बाद भी मेरे अंदर से जो है नाम नहीं विसरेगा। ऐसा मत सोच लियो कि कहीं कि भैया ये सब कुछ दिखाया, लालच दिया और मैं नाम को भूल जाऊंगा, मेरे अंदर से नाम विसर जाएगा। ऐसा नहीं होगा कलयुग भाई, ऐसा मत सोचियो तू। महाराज निम्रता में भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, क्या पता तू ये सब कुछ दिखाए और मैं नाम को भूल जाऊं, इसीलिए मुझे तेरी किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। दोनों तरीके से सत्संग जी कॉन्फिडेंस भी कह रहे हैं और निम्रता में आके भी कह रहे हैं कि भैया मैं कहीं डोल ना जाऊँ। वो तो निम्रता में है ना सत्संग जी। गुरु नानक डोल गया तो फिर बचेगा कौन? दुनिया में बचेगा ही नहीं कोई। अगर गुरु नानक जी डोल गए तो जिन्होंने इतना त्याग, इतनी कुर्बानी दी, वो डोल गए तो हम जैसे कहाँ खड़े होंगे। ये दूसरा पार्ट भी महाराज ने एक तरीके से कैंसिल कर दिया उसका। वो कुछ बोले, वो कुछ ऑफ़र करे, महाराज पहले ही बोल रहे हैं कि नहीं भैया हमें नहीं चाहिए। अब तीसरा पार्ट सिद्ध होवा सिद्ध लाई रिद्ध आखा आओ। महाराज कहते हैं भाई मेरे को सिद्ध बना दे, तो मेरे को बहुत सारी सिद्धियां दे दे, मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए। सिद्ध होवा मतलब मुझे सिद्ध बना दे, रिद्धि दे दे, मेरे को रिद्धियां आ जाए मेरे पास, मैं जो बोलूं सच्चा हो जाए, इतना पैसा आ जाए चारों तरफ, तो मुझे ऐसी शक्तियां देने को सोच रहा होगा। गुप्त प्रगट होए बैसा लोक राखै भाओ। महाराज कहते हैं कि भले ही तो मेरे को गुप्त कर दे, भले ही तो मेरे को प्रगट कर दे, मतलब कि मैं दिखूं किसी को ना दिखूं, अपनी मर्जी से मैं प्रगट हो जाऊं, अपनी मर्जी से मैं लोगों को अपने काबू में रखूं। लोक राखै भाओ। महाराज मेरा अपने मन, महाराज कह रहे लोग अपने मन में मेरा इतना डर रखे, अपने मन में मेरे से इतना डरें क्योंकि मेरे पास इतनी शक्तियां आ जाएं। कभी तू ऐसी शक्तियां देना चाहे और तेरे को लगे कि मैं नाम को भूल जाऊं तो वो गलत है। मत देख भूला विसरै
तेरा चित न आवे नाओ। ऐसा ना हो कि ऐसी शक्तियाँ मिल जाए और मैं नाम को भूल जाऊँ, ऐसा ना हो कभी कलयुग मेरे पे। ईश्वर महाराज की कृपा बनी रहे, परमेश्वर की कृपा बनी रहे। तो ये तीसरी चीज़ भी महाराज ने निगेट कर दी। अब चौथी चीज़, आखिरी चीज़ आती है साध संगत जी। सुल्तान होवा मेल लश्कर तख्त राखा पाओ। महाराज कह रहे कि भली तू मुझे सुल्तान बना दे, बहुत बड़ा राजा बना दे, बहुत बड़ी मेरी लश्कर, लश्कर मतलब आर्मी हो, और मैं तख्तों पे बैठा हुआ हूँ, हुक्म हासिल करी बैठा नान का सब वाओ। मैं हुक्म दूँ और हुक्म देते ही सारे के सारे मेरे को टैक्स दें, मेरे को करी बैठा, मतलब कि जो कर होता है ना, टैक्स होता है, सब दें, और जो भी है वो सब कुछ इतनी जल्दी से नान का सब वाओ, इतनी जल्दी से हो कि जैसे कि मतलब एक हवा का झोंका आता है, इतना तो मुझे शक्तिशाली भी बना दे, फिर भी मैं उसके नाम को नहीं भूलूंगा। फिर भी महाराज मेरे पे कृपा बना के रखन, मत देख भूला विसर तेरा चित न आवे नाओ। तो ये सारी बातचीत कलयुग के साथ हुई है गुरु नानक देव जी महाराज की भाई मर्दाना जी के सामने, और महाराज ने बड़ी प्यार से कलयुग को समझाया, कलयुग भाई तू कुछ भी देना चाहे, हमारे लिए सब तुच्छ समान है, हमारे लिए किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं। भले तू हीरे मोती जेवरात दे, भले ही तू बादशाही दे, भले ही तू हमें रिद्धियाँ सिद्धियाँ दे, भले ही तू हमें अच्छी अच्छी अप्सरा दे, कुछ भी दे, हमारे पर कोई असर नहीं करेगा। हमें सिर्फ़ और सिर्फ उसके नाम की भूख प्यास लगी और हमें सिर्फ वही चाहिए। तो ये पहला शब्द साध संगत जी श्री राग का यहाँ समाप्त होता है। श्री राग, श्रोमणी राग शुरू हुआ है। बहुत ही खुशी की बात है साध संगत जी की 14वें अंग पे हम पहुंच चुके हैं। 1430 अंग हैं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के साथ संगत जी। तो लगभग ये समझ लीजिए कि 1% की जो गुरबाणी की विचार है महाराज ने आज कह लो कि एक तरीके से यहाँ तक करवाई है। इसी तरह महाराज हिम्मत बख्शे, आगे भी अपनी सेवा लेते रहे।